कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु
यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि उसके वाणी को आप तक हम पहुंचा सकें। गांव गांव, घर घर, शहर शहर प्रभु का वचन पहुंच रही है। आज 6 बातों को मैं बताना चाहता हूं जिसे हमें जानना जरूरी है। पहली बात, धन। धन से पुस्तक मिलती है किंतु ज्ञान नहीं। धन से आभूषण मिलता है किंतु रूप नहीं। धन से सुख मिलता है किंतु आनंद नहीं। धन से साथी मिलते हैं किंतु भूख नहीं। धन से दवा मिलती है किंतु स्वास्थ्य नहीं। धन से बिस्तर मिलता है किंतु नींद नहीं। आज हमें एक आदर्श परिवार होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग के दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यह वचन माता पिता के लिए आदर्श की तरह होना चाहिए। उदाहरण, आज बच्चे हमारी अनदेखी करते हैं तो हमारा दिल में पड़ता है, हमारा दिल से पड़ता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। वे परिवार में आईने की तरह भी होते हैं। जैसा रूप हम उनमें देखना चाहते हैं, क्या वे ऐसा कर रहे हैं? सोचें, जरा समझें। बच्चे हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं? दूसरी बात, परमेश्वर बच्चों के द्वारा क्या प्रकट करना चाहते हैं? और तीसरी बात, बच्चों का उद्देश्य क्या है? बालक का ज्ञान हमें कई प्रकार के दान दिए गए हैं और अब हम भंडारी भी हैं। जैसे प्रभु हमसे दान तोड़े का हिसाब लगा, वैसे ही हमसे भंडारी का भी हिसाब लेगा। हम कैसे भंडारी हैं? एक विधवा स्त्री थी, उसका एक बेटा था। मेहनत करके अपने व बेटे के लिए भोजन जुटाती थी। माँ का प्रयास था कि बेटा पढ़े लिखे और अच्छी आदतों को सीखे, परंतु उसका बेटा झूठा और गलत आदतों का आदी था। उम्र के अनुसार उसने बड़े बड़े कुकर्म करना प्रारंभ कर दिया। माँ ने सोची कि बेटा अभी छोटा है, सुधर जाएगा, और बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि बेटे ने हत्या कर दी और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई जेल में कि उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। माँ अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा भी माँ को देखकर रोते हुए कहने लगा, माँ, मेरी गलती पर यदि तू ताड़ना देती तो आज इस फांसी की फंदे पर नहीं होता। यह कहकर उस बालक ने अपनी माँ की आंखों को फोड़ डाला। नीति वचन 29 का 15 में लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 29 का 17 में, अपने बेटे की ताड़ना कर
तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। बच्चों को तैयार करो, जब तक वे हमारे अधीन हैं हम उन्हें तीर के समान नुकेला बना सकते हैं। भजनकार कहता है भजन 127 का 4 वचन में, जैसे वीर के हाथ में तीर, बच्चों की तुलना तीर से की गई है। तीर का काम है लक्ष्य को भेदना होता है। यह संसार बच्चों का युद्ध स्थल है। जैसे मतवालापन, झूठ, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार और अन्य बातें भी हैं, इन बातों से बच्चों को संभालने की आवश्यकता है। दूसरा भाग इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक देखें। बच्चों के लिए भी शिक्षा है। बच्चों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो और उनका आदर करो। निर्गमन 20 अध्याय का 12 वचन भी कहता है, तू अपने माता पिता का आदर कर। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन कहता है, अपने बच्चों को रिश ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अभिभावकों के लिए कहा गया है। इस बात को मैं कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार जंगल में सब जानवरों की दौड़ का आयोजन किया गया। सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। जंगल में केकड़ा और केकड़ी का परिवार भी रहता था। केकड़ा पिता अपने बच्चों को मैदान में ले जाकर तैयारी करवा रहा था और उसने कहा कि जब सीटी बजेगी तो सीधे सीधे दौड़ना, लेकिन जब सीटी बजी तो सभी केकड़े के बच्चे टेढ़ा दौड़ने लगे। केकड़े पिता को गुस्सा आया और उसने बच्चों को मारा, पीटा। बच्चों ने रोते हुए पिता से कहा कि आप ही हमको दौड़कर दिखाओ। पिता केकड़े ने दौड़ प्रारंभ की। वह भी टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने लगा। इस पर बच्चों ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप भी टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहे हो। यही केकड़ों का स्वभाव है। अर्थात मनुष्य का स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार है। मनुष्य के स्वभाव में भी पाप बसा हुआ है। हमें इससे छुटकारा प्राप्त करना है। सारांश, हमें अपने बालकों से प्रेम करना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देना है, अच्छे मार्ग में चलाना है। संसार की अभिलाषाओं में मत्ती 19 का 13 से 14 में लिखा है कि यीशु ने कहा, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जमीन आसमान का मालिक, प्रार्थना को सुनने वाला जिंदा खुदा, हम एक एक परिवार को जो तेरे इस वचन को सुनते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके उस वचन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में भरपूर आशीष दे, उनके बाल बच्चों को ऊंची दर्जा दे और उनके परिवार में शांति और खुशियां दे। आज जो बीमार हैं खुदा, कोरोना वायरस से जो बीमार हैं, सारे बदन दर्द से, खांसी से, सर्दी से जो बीमार हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से, हर एक को प्रभु जी तू अपने पवित्र हाथों से छूकर चंगाई दे, छुटकारा दे, शांति दे, खुशियाँ दे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे देश के लिए खुदा, तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में आने पाए और देश में शांति का माहौल आ जाए। इस कोरोना वायरस को प्रभु जी हमेशा के लिए हटा दे। लोग जो परेशान हैं,
चिंताओं में डूबे हैं उनकी परेशानी दूर हो, उनकी चिंताएं खत्म हो और उनका दुख आनंद में बदल जाए। सारी महिमा आपको देते हैं। हम अपने प्रार्थना भवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रार्थना भवन में आते हैं सभी को चंगाई दे, आशीष दे। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने फ़ोन के द्वारा मुझे कहा कि प्रार्थना कीजिए, और मैं जानता हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैंने प्रार्थना की और बहुत सारे लोग चंगे भी हो गए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुआ। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो बीमार हैं, प्रभु जी अपने दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे, उनके जीवन में शांति दे, उनको फिर से खुशियाँ दे। सारी महिमा हम तुझको देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर एक साथ। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगान युग तक जितने इस यूट्यूब के द्वारा तेरे वचन को सुने हर एक के जीवन में और हमारे सारे परिवारजनों के जीवन में तेरी आशीष बहुत ऐसे आने पाए। और जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना अर्जी की है उन सब की ज़रूरतें पूरी हो, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।